हमारे शिव के प्रिय सावन का आज दूसरा सोमवार है और आज मैं आप सभी के लिए महाशिव पुराण की शुरुआत कर रहा हूँ और इस दौरान अगर कोई गलती होती है तो क्षमा करें। ये जो महाशिव पुराण है ये गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर, और इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है श्री हरि। तो श्री हरि जो है हमारे प्रभु, हमारे भगवान शिव के भी प्रभु हैं। तो मैं दोनों हाथ ऊपर करके बोलना चाहूँगा ओम श्री हरि। आप लोग भी एक बार बोलिए ओम श्री हरि। अब इसकी शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या दृढ़म तुम्हें सर्व मम देव देव। प्रकाशक हमसे निवेदन कर रहे हैं कि शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें परात्पर पर ब्रह्मा परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं अपितु वे पंच देवों में प्रधान, अनादि, सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व प्रपंच का सत्यष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। ऋतियों ने सदाशिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्मा के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेष्ठकर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के तो ये परम आराध्य ही हैं। इसमें पुराण अनुसार शिव तत्व के विशद विवेचन के साथ शिव अवतार, महिमा तथा लीला कथाओं के अतिरिक्त पूजा पद्धति एवं अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद गंभीर तथा रोचक एवं प्रेरणादायी कथाओं का भी सुंदर संयोजन है। सभी श्रद्धालु, आस्तिक जनों एवं जिज्ञासु सज्जनों को इस दुर्लभ और उपादेय ग्रंथ का अनुशीलन कर अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। तो आगे शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। ओम श्री गणेशाय नमः। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभो, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया है, ये काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है।
इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का बारंबार स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अविष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अथवा धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस से रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। ये शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। और इस तरह अध्याय 1 पूर्ण हुआ। कल हम आप लोगों के लिए अध्याय 2 लेकर आएंगे। तो जिस तरह महाशिव पुराण लिखी है हम लोग आप तक वैसे ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।